कोई चीज़ पढ़ने के बाद कुछ टाइम के बाद हम लोग वो चीज़ भूल जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हम लोग आफ्टर एन आवर ऑफ स्टडिंग 56% ऑफ द इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, ताकि हम लोग का ब्रेन फालतू के इन्फॉर्मेशन से पाइल्ड अप ना हो जाए। इसलिए जो फालतू के इन्फॉर्मेशन होते हैं, जिसे ब्रेन एक्चुअली फालतू के इन्फॉर्मेशन समझता है, जो कि कभी हम लोग के लिए ज़रूरी के भी इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, उन्हें ब्रेन निकाल देता है। बट व्हाट इफ़ वी कुड हैक इट? तो हमारे ब्रेन में 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी बनती हैं। फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स एज द नेम सजेस्ट, ये काफ़ी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बनती है। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग पहली बार करते हैं, कोई टॉपिक मान लो हमने पहली बार पढ़ा है या कोई चीज़ हमने पहली बार देखी, वो सारी चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती हैं। एंड आफ्टर सम टाइम अगर आप उसे दोबारा देखते हो या किसी टॉपिक को दोबारा रिवाइज वगैरह करते हो, तो वो धीरे धीरे चीज़ें हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती हैं। एंड दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। और ब्रेन जो है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो सारी चीज़ें हैं उन्हें रिमूव करता रहता है टाइम टू टाइम। मान लो आपने कोई चीज़ पढ़ी आज, तो द रीज़न बिहाइंड कि आप वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, उसका कारण क्या है पता है? क्योंकि वो चीज़ पहले हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होती है। एंड ब्रेन क्या करता है ना, उसे लगता है ये फालतू की चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं यूजुअली ठीक है, उन चीज़ों को ब्रेन रिमूव कर देता है। बट वो सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मगर ये ऐसे तो बहुत निगेटिव साउंड करता है कि लाइक आवर ब्रेन इज़ लाइक आवर एनिमी, बट द थिंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर सर्वाइवल। मान लो हम रोड पे चलते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम लोग यूज़लेस चीज़ें देखते हैं, इतने सारे कार्स, लोग, सारी चीज़ें, बट क्या हमें उन्हें याद रखना चाहिए? अगर मान लो अगर उतनी सारी चीज़ें आपको याद रहने लगे, सपोज़ अगर आप हर चीज़ जो मान लो एक कार जा रही है, उसका नंबर प्लेट आपको याद हो रहा है, कोई लोग जा रहा है उसका, आप सब कुछ याद रख रहे हो, तो सोचो क्या हाल होगा। मतलब ब्रेन पाइल अप हो जाएगा फालतू की चीज़ों से, और हमारे पास मतलब ब्रेन में जगह ही नहीं बचेगी ताकि यूज़फुल इंफॉर्मेशन रख सकें। तो इसे अवॉइड करने के लिए ब्रेन क्या करता है कि फालतू की जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें रिमूव कर देता है टाइम टू टाइम, और वो जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है वो इन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी सेव रहती है। एंड अगर कोई चीज़ हमारे लिए मान लो ज़रूरी की इन्फॉर्मेशन है, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है एंड ब्रेन उसे स्टोर करता है। कोई चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे सेव होती है, अगर इस क्वेश्चन पे जाएं तो देखो, आपको कोई सिचुएशन क्यों याद रह जाती है? सपोज़ अगर मान लो आप स्कूल के बहुत सारे दिन आपको नहीं याद रहते, बट कुछ दिन आपको याद रहते हैं क्या हुआ आपके साथ, बिकॉज कोई सडन इमोशन आपके साथ कनेक्ट होता है। मान लो सर ने आपको क्लास में खड़ा करके आपकी बेइज्जती कर दी हो स्कूल में, वो चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। बट फालतू की मतलब सर क्या लिखा रहे थे बोर्ड पे, वो सारी चीज़ें याद नहीं रहती, बट हाँ कभी सर ने आपकी बेइज्जती कर दी आपके दोस्तों के सामने, वो आपको याद रह जाता है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि मतलब अगर आपके दोस्त की बेइज्जती कर दी हो तो वो भी आपको याद रह जाता है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि हमारे उस मेमोरी के साथ एक इमोशन कनेक्ट हो जाता है। एंड इमोशन क्या करता है ना, दैट स्टिमुलेट्स आवर ब्रेन कि हमारी वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की चीज़ थी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल दिया जाए। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे यू कैन रिमेंबर थिंग्स। अगर आप किसी भी चीज़ को अपने इमोशंस से अगर कनेक्ट कर पा रहे हो ना, तो दैट इज़ गोना हेल्प यू कि आप उस चीज़ को तुरंत ही अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल सको। क्योंकि देखो कोई चीज़ हमारे अगर इमोशन से कनेक्ट हो जाता है, देन आवर ब्रेन रिमेंबर्स दैट थिंग एक्चुअली वेरी वेल। तो ये एक वे है, ठीक है। बट हर टाइम आप अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। सपोज़ आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, सपोज़ आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हो, क्या कनेक्ट करोगे अपने इमोशन से? कुछ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो जैसे मान लो कोई टॉपिक्स होते हैं जिसमें आप नहीं कनेक्ट कर पाते अपने इमोशन से, या फिर कितनी चीज़ें आप अपने इमोशन से कनेक्ट करके चलोगे, सिलेबस बहुत बड़ा है, वी ऑल नो। तो हर चीज़ें हम लोग अपने इमोशन से कनेक्ट करके नहीं चल सकते। तो इसके लिए और कुछ वेज हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने अपनी स्टडी के दौरान काफ़ी सारे ग्राफ्स बनाए हैं। आज चलिए एक और ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा मेमोरी टाइम ग्राफ, जिसमें हमारा वाई एक्सिस हमारी मेमोरी रिप्रेजेंट करेगा एंड एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट करेगा। सो लेट्स राइट मेमोरी वाई एक्सिस है एंड टाइम इज़ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि आफ्टर पासिंग टाइम हमारी मेमोरी कैसे रिस्पॉन्ड होती है, मतलब हम कितनी चीज़ें भूल जाते हैं एंड ऑल। तो जैसे टाइम 0 होता है, यानी कि जस्ट आफ्टर रीडिंग, यहाँ पे हमारी जो रिटेंशन होती है वो फुल होती है, हमें सभी चीज़ें याद होती है।
तो लेट्स सपोज कि ये है हमारी फुल रिटेंशन, एंड एज द टाइम फेड्स, मतलब एज द टाइम गोज हमारी चीज़ें ऐसे फेड होती है, एंड ठीक है। दिस इज़ द मेमोरी टाइम ग्राफ। इफ़ यू विल एक्सटेंड द टाइम मोर, यहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, आप 100% नहीं भूलोगे, थिंग विल गो लाइक दिस, एंड उसके बाद ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है। अब ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, बट दिस इज़ हाउ दिस थिंग लुक्स लाइक एक्चुअली। अब एक और ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। यहाँ हमारी मेमोरी है एंड यहाँ टाइम फुल एक्सटेंड करते हैं हम लोग, कितना एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, मेमोरी टाइम, ठीक है। हमारा भी रिटेंशन 100% है, एंड वी स्टार्ट फॉरगेटिंग इट फ्रॉम हेयर। सपोज यहाँ पे गिर रहा है, एंड इफ़ वी पुश इट सम लाइक दिस, यहाँ से हमने इसे पुश कर दिया, फिर ये ऐसे गया, फिर यहाँ पे से टाइम एज इस यहाँ पे से गिर रहा है, यहाँ पे फिर से ग्राफ गिरना चालू हो गया, फिर यहाँ से हम लोग पुश करते हैं, फिर पुश किया एंड फिर यहाँ पे आया, ठीक है। एंड आफ्टर दिस, और चलिए एक बार और पुश करते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ से कांस्टेंट जाएगा, समझ रहे हो? मतलब जो चीज़ यहाँ से कांस्टेंट जाने वाली थी अब यहाँ से जा रही है, मतलब हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें अब याद हैं। आप 100% तो याद नहीं रख सकते, ये चीज़ आप फॉरगेट करोगे, इसके लिए आपको बार बार रिवीजन लगेगी टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड ये चीज़ें आप आफ्टर सो मैनी रिविजन्स आप ये अपने मेमोरी टाइम ग्राफ को पुश कर सकते हो। बट ये पुश कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं। मेथड है स्पेस्ड रेपिटेशन। ये एग्जैक्ट सेम मेथड है जो कि चिराग पलोर ने यूज़ किया था AIR-1 पाने के लिए JEE एडवांस में। तो ये मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। मेथड का नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसमें जो वर्ड स्पेस्ड है ना, स्पेस्ड, वो आपका मेमोरी टाइम ग्राफ में जो मेमोरी स्पैन था ना आपका, कि मतलब जिस टाइम के बाद आपकी मेमोरी फेड होना चालू होती थी, वो ग्राफ जो था नीचे जाने लगता था, वो जो टाइम इंटरवल था ना, टाइम में एक्स एक्सिस में जो टाइम था, वो टाइम है स्पेस। अब इन ऐसी काफ़ी सारी स्पेसेस कनेक्ट होके आपको चीज़ें याद रखने में मदद करती है। मतलब जो आप बूस्ट करते हो ना, बूस्ट मेमोरी को उन दैट मेमोरी टाइम ग्राफ में, वो स्पेस की मदद से करते हो। अब कैसे करते हो मैं बताता हूँ। फर्स्ट आपका जो स्पेस होता है ना, मतलब आप समझ गए, स्पेस होता है जिस टाइम के बाद आप फेड होने लगती है आपकी मेमोरी। तो आपका पहला स्पेस होना चाहिए आफ्टर अ डे, जिसके बाद आपने टॉपिक पढ़ा। तो अब क्या करना है, स्पेस्ड रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब आपको रिवाइज करनी है वो चीज़ आपने जिस दिन पढ़ा, उसके एक अगले दिन आपको रिवाइज करनी है, ठीक। फर्स्ट स्पेस हुआ। सेकेंड स्पेस आपका होगा आफ्टर वीक, मतलब आपने जब रिवाइज कर लिया टॉपिक, उसके एक हफ्ते बाद आपको फिर से वो टॉपिक रिवाइज करना है। अगला स्पेस हुआ, आपको पूरा नहीं पढ़ना टॉपिक, आपको बस रिवाइज करना है। आपके नोट से हो सकता है, या फिर आपने अगर नोट्स बनाया हो तो ठीक, नहीं तो बुक के ऊपर करके आपको रिवाइज कर लेना है, पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक। अगला आपका स्पेस होगा 15 दिन के बाद। आपने रिवाइज किया 7वें दिन, उसके बाद 15 दिन के बाद आपका रिवाइज होगा एक बार और, ठीक है। वो एक और स्पेस हुआ, और उसके बाद का जो स्पेस आएगा वो आपका 2 या 3 महीने के बाद आने वाला है। तो आपके कितने स्पेसेस हो गए, लेट्स काउंट। 1 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एंड 2 या 3 महीने के बाद, आपके 4 स्पेसेस हो गए। ये आपको क्या करेंगे कि आपका मेमोरी टाइम को बार बार पुश करेंगे, ताकि आप चीज़ें ना भूलो, ठीक है। वो जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो ना भूलो, इसके लिए आपको ये बार बार पुश करेंगे। कैसे इन्हें वाइजली यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो स्पेसेज है ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट डाटा बताया, 1 डे, 7 डे, 15 डे एंड 2 और 3 मंथ जो भी मैंने बताया, वो एक अप्रॉक्सीमेट डाटा है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। ये सबसे बेस्ट होगा कि अगर आप खुद से अपना वो स्पेस ढूंढो कि कितना टाइम के बाद आपकी मेमोरी फेड होने लगती है, तो सबसे बेस्ट काम करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली मैंने जो बताया है डाटा, 1 डे, 7 डे, 15 डे एंड 2 और 3 मंथ्स, वो आप ट्राई करके देखो। जिस हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, लेकिन हाँ, ये डाटा भी मैंने सही बताया है, उसके हिसाब से काम कर जाना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको खुद थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक। बट काफ़ी मैजिकल मेथड है कोई भी चीज़ को याद करने के लिए। आपको इतनी सारी डिवीज़न बट कैसे करें, तो यार उतना डिफिकल्ट नहीं है। ये सुनने में लगता है कि मतलब 1 दिन के बाद रिवाइज करना है, फिर 1 हफ्ते बाद भी रिवाइज करना है, फिर 15 दिन के बाद भी रिवाइज करना है, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है नहीं, मैंने खुद ट्राई किया है।
एंड काफ़ी लोगों ने ट्राई किया। मैंने बोला चिराग फलोट खुद यूज़ करता था इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक में कितना रखना पड़ता है आपको पता है, तो वो उसने यूज़ किया था रिवाइज करने के लिए। कुछ टॉपिक्स होती हैं जो हमारे दिमाग में एक बार में फिट हो जाती हैं, जैसे कि फिजिक्स की कुछ डेरिवेशन वगैरह, वो सब एक बार में आ जाती हैं, उतना ज़्यादा आपको उसमें नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ चीज़ें आपको बार बार रिवाइज करनी होती है, जैसे कि फार्मूले हो गए या फिर कोई बायोलॉजी की चीज़ें, वो आपको बार रिवाइज मांगता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो यार अगर इस मेथड से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो भी बता दीजिएगा, मैं ज़्यादा कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड कोई अगर वीडियो के रिलेटेड कोई रिव्यू वगैरह हो कि कैसा लगा वीडियो या फिर कोई कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो में बता दीजिए कमेंट में। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये इंकरेज करेगा मुझे और ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड चैनल पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोडेड हैं और भी फ्यूचर में अपलोड होंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।